एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग टीएलएम की बात करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करेंगे कि बीएड में टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम कैसे बनाया जाता है और कब बनाते हैं। पहले आप टॉपिक लेंगे अपनी बुक में से 6 to 12th में या फिर 6 to 8th, जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी क्लास को आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है, उसका आप एक टॉपिक लेंगे। टॉपिक पे आप पूरा लेसन प्लान प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड ही उस टॉपिक से रिलेटेड ही आप अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे। आप टीएलएम बनाएंगे। टीएलएम क्या होता है? कोई चार्ट, कोई मॉडल, कोई लाइव टीचिंग एड रिप्रेजेंट करना। जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर को आप ना चार्ट पे बना के दिखा रहे हो, ना उसका मॉडल बना रहे हो। मॉडल बना भी ले रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइव टीचिंग एड जितने हम दिखा सकते हैं उतना अच्छा रहता है ना। वो सब चीज़ें जैसे कि धातुएं हैं, धातुओं के बारे में आप लाइव दिखा पा रहे हो कि लाइव दिखा रहे हो कि जो है। तो ये लाइव जितने भी आप टीचिंग एड दिखा सकते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन अगर अब जैसे कि यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में पहले आप पूरा लेसन प्लान बनाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन पे आप लेसन प्लान पहले बनाएंगे, फिर इसका टीएलएम आप बनाएंगे, चार्ट बना लेंगे, मॉडल बनाने का। अगर आपको लगता है कि ये मॉडल पे सूटेबल हमारा नहीं रहेगा, मॉडल पे अच्छा नहीं दिख पाएगा, तो हम इसको चार्ट पे बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं कि पूरा दिखाया गया है, अभिलंब पूरा शो किया गया है। डायग्राम ऐसा बनाइए कि बहुत कैची हो, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, इस तरीके से डायग्राम बनाए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो पूरे चार्ट पे पूरे सेंटेंसेस उनके लिखे होते हैं। अब जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन है तो उन्होंने पूरी परिभाषा ही लिख दी है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो ये नहीं करना है आपको। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कैसे दिखता है ना, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप अपने चार्ट पे दिखाएंगे कि जल्दी समझ में आ जाए बच्चों के, है ना। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे और आपके एक्सप्लेनेशन का आधा काम आपके चार्ट से ही हो जाता है। आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। कि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो रट करके एक्सप्लेनेशन आते हैं और चार्ट उनके सामने ही टंगा हुआ है, चार्ट उनके सामने रखा हुआ है, थर्मोकोल उनके सामने ही रखा हुआ, उनके सामने उनका टीएलएम है, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जब चार्ट आपके सामने, तो आप चार्ट को देख करके समझा सकते हैं। जो चार्ट में बना हुआ है आप चार्ट को देख करके समझा, इतना तो आप पढ़ करके आए हैं कि आप चार्ट को देख करके समझा लेंगे, है ना। तो चार्ट इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही रहता है कि अपने टीएलएम से ही अपने एक्सप्लेनेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्रकाश का अपवर्तन का टीएलएम बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इम्प्रेसिव है। ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और ऐसा लिखिए कि जो आपकी क्लास में लास्ट बच्चा बैठे, जिस भी क्लास में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो उस बच्चे को दिखाई दे, है ना। कि मैंने देखा है कि बच्चे इतना छोटा छोटा लिख देते हैं, बिल्कुल इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि वो हमें, मतलब कि आगे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें को ही नहीं दिखता है, मुझे ही नहीं दिखता है कि लिखा क्या है इन बच्चों ने। तो पूछना पड़ता है कि ये कहाँ से लिखा था, कैसे लिखा है, इतना छोटा क्यों लिखा है, बीच बीच में फिर टोकना पड़ता है। तो वो वहाँ पे इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा लिखिए कि जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा हुआ है उसको तक दिखे। आपको ऐसी राइटिंग लिखनी है, ठीक है। ऐसा डायग्राम शो करना है, ठीक है, कि सब बच्चों को इक्वली और बिल्कुल क्लियर आपका दिखे। जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या उसका रूल है ना। यहाँ पे बकायदा बताया गया हुआ है कि आई क्या होता है, आर क्या होता है। ऐसे अगर कोई सिंबल है तो आप बताइए उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिख करके, ठीक है, जैसे कि ये बनाया गया हुआ है। इसी तरीके से घर्षण बल की अगर हम टीएलएम की बात करें तो देखिए बकायदा यहाँ पे कितनी प्रॉपर तरीके में बनाया गया हुआ है। ये जो घर्षण बल की दिशा लिखी हुई है, पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक सरकने की दिशा लिखी हुई, कितने तरीके से लिखा गया हुआ है ना। और जो यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम को डिनोट किया गया हुआ है वो किस तरीके से लिखा गया हुआ है। एरो से बाकायदा एक ही तरफ लिखा गया हुआ है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे कि कोई इस तरफ लिख देता है, कोई इसको क्रॉस करके लिख रहा है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको लिखने का तरीका यही होता है कि आप पूरे डायग्राम में इस तरीके से शो करें, है ना, इस तरीके से शो करें एरो बना करके। ठीक है, इस तरीके से आप टीएलएम ये बना सकते हैं। और जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसको टॉपिक को बाकायदा बड़े बड़े वर्ड्स में लिखिए कि समझ में आए, दिखाई दे। डार्क स्केचेस का यूज़ करिए, जो आपके डार्क स्केच हैं, डार्क पेन हैं, उनका यूज़ करिए, है ना। तो ताकि जैसे कि आप येलो कलर का यूज़ करेंगे, वो ब्लैक या तो अगर आप येलो कलर का यूज़ करें तो वो आपका ब्लैक चार्ट होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा वो दिखेंगे जो आपके लाइट स्केचेस हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं धातुओं का बनाया गया हुआ है, तो धातुओं के यहाँ पे लाइव मटेरियल रख दिए गए हैं, लाइव टीचिंग एड यहाँ पे शो किए गए हुए हैं। जैसे लोहा है तो कील यहाँ पे रख दी गई है, एल्युमिनियम यहाँ पे ऐसे शो की गई हुई है, स्टील के कुछ पार्ट्स रख दिए गए हैं, मिश्र धातुओं के कुछ पार्ट्स रख दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव टीचिंग लर्निंग मटीरियल हो जाता है। इस तरीके से आपको अपने टीएलएम बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा कि आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने लेसन प्लान के टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड अपने टीएलएम को कैसे शो कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आपके टीएलएम से सब कुछ पता चल जाएगा कि बच्चा क्या बताना चाह रहा है ना। तो इस तरीके से टीएलएम बनाइएगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।